बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है बुक पंजाब टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और वो एग्जाम्पल कौन सा है 12.3। ठीक है, आप बुक में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तो वहाँ पे जो 12.3 एग्जाम्पल है बुक का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें क्या पूछता है। उसमें हमें बताता है कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू। दो अपोजिट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो क्या हो, सेपरेट हो बाय डिस्टेंस 2d, जो सेपरेट हो 2d डिस्टेंस के साथ। ठीक है, 2d डिस्टेंस सेपरेटेड बाय 2d डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें पूछता क्या है, पूछता है कि ये जो दोनों चार्जेस के मिड में पॉइंट P है, ठीक है, दोनों चार्जेस के मिड में क्या बताता है कि पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दो चार्जेस के बीच में क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चार्जेस का हम मालूम करेंगे। तो दोनों चार्जेस का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V पॉजिटिव, ठीक है, प्लस V नेगेटिव। दोनों चार्जेस का क्या होगा, पोटेंशियल। ठीक है, एक पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव साइन क्यों दिए, क्योंकि ये पोटेंशियल जो हम रखेंगे ये होगा पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने क्यों रखी है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल होगा ये होगा नेगेटिव चार्ज का। अब पोटेंशियल का इस V का फार्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल का है, ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब नेगेटिव पोटेंशियल हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव के क्यू बाय आर। अब ये डिस्टेंस क्या देता है, डिस्टेंस देता है 2d, v इज इक्वल टू के क्यू बाय 2d पॉजिटिव का, और नेगेटिव के क्यू बाय 2d। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी हो गई, पॉजिटिव की, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी हो गई, नेगेटिव की। तो ये कट हो जाएगी और ये भी कट हो जाएगी। तो पोटेंशियल क्या हुआ, सेंटर पर जीरो हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो क्या होगा, जीरो। जीरो। अब इसको दोबारा मैं जो है रिवाइज करता हूँ। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव का प्लस पोटेंशियल नेगेटिव का। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे चेंज हुआ, क्योंकि इस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव के क्यू आर माइनस के क्यू आर, ठीक है, ये पॉजिटिव का के क्यू आर है, ये नेगेटिव का के क्यू आर है, ये आपस में कट जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या बचेगा, जीरो। तो इसका जवाब क्या हुआ कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सेंटर पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, पॉजिटिव से जनरेट होती हैं और ख़त्म होती हैं, टर्मिनेट होती हैं कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों का सेम। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी आते हैं कि कहाँ पर जीरो होती है। अगर हमें दोनों पॉजिटिव चार्जेस दे देते हैं सेम मैग्नीट्यूड की, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड की दोनों पॉजिटिव चार्जेस देते हैं और पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड बन गई।
अब ये क्योंकि सेम चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर हो जाएगी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि सेंटर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, उस वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ज़ीरो। अगर यही इसी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल अब क्या होगा, अब करते हैं पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का और पोटेंशियल दूसरी पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। अब साइन का कोई भी मसला नहीं होगा, क्या होगा, इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय आर, पॉजिटिव के क्यू बाय आर, ठीक है। पोटेंशियल क्या हुआ, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, टू के क्यू बाय आर। वी इज इक्वल टू ये के क्यू बाय आर किसके बराबर होगा, वी देश कर दें, इसको वी देश कर दें, इसको वी, ये किसके बराबर होगा, वी के। तो पोटेंशियल क्या आया, v इज इक्वल टू टू वी देश डबल आया, ठीक है। अब बात समझ आ गई, ओरिजिनल से ये पोटेंशियल डबल आ गया अगर चार्जेस सेम हो। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होती तो यही पैटर्न सेम आता, ठीक है। अब ये तो सेम मैग्नीट्यूड की थी, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम मैग्नीट्यूड की थी, इसलिए एट द सेंटर, दोनों चार्जेस के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ज़ीरो। अगर हमें एक एमसीक्यू दिया जाता है, उसमें हमसे हमें दिया जाता है कि एक चार्ज क्यू है, ठीक है, मान लो पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव चार्ज क्या है, टू क्यू। दो चार्जेस दी गई हैं, एक का मैग्नीट्यूड क्यू है, दूसरी का मैग्नीट्यूड क्या है, टू क्यू। अब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर ज़ीरो होगी, तो आपका जवाब क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप देख लें कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। यहाँ पर अगर हमें मैग्नीट्यूड दिए जाते हैं, ठीक है, चार्जेस सेम दी गई हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्यू, इसका पॉजिटिव टू क्यू, अगर ऐसा एमसीक्यू आता है, ठीक है, तो हम उस पर क्या ऑप्शन लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़ीरो होगी जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। अब एक और एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं जिसमें पूछा जाता है, हमें दिया जाता है, ठीक है, एक चार्ज दी जाती है, चार्ज क्यू, ठीक है, दूसरी भी हमें क्या दी जाती है, चार्ज क्यू। अब हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये चार्जेस कौन सी हैं, ये भी नहीं बताया गया कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। अब इसमें भी हमसे क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ठीक है। अब हमें एक स्ट्रक्चर देगा, स्ट्रक्चर के जरिए पूछेगा, ठीक है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ठीक है, अब ये हमें स्ट्रक्चर दी गई है, इसमें दो चार्जेस हमें दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताया गया, ठीक है, और हमें ये भी नहीं बताया गया कि ये दोनों चार्जेस कौन सी हैं। और अगर अब हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
कौन सी चार्ज के नज़दीक ज़ीरो होगी? इसके इन्फिनिटी पर ज़ीरो होगी या इसके इन्फिनिटी पर ज़ीरो होगी? दोनों दो सिर्फ चार्ज दी गई हैं। अगर मैग्नीट्यूड दिया होता तो हम बताते कि जिसका कम मैग्नीट्यूड है उसके नज़दीक क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया गया। ठीक है, अगर हमें दो अपोजिट चार्जेस बताता, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, तो हम क्या फिर ही हम बता सकते हैं कि कौन सी चार्ज के नज़दीक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ठीक है, अगर हमें दो चार्जेस देता है सेम तो हम बताएंगे कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। अब हम इस स्ट्रक्चर को देख के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी चार्ज के नज़दीक ज़ीरो होगी? अब यहाँ पर आप देखें कि ये चीज़ हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से निकलकर इस चार्ज की तरफ जा रही हैं, यहाँ पर जाकर खत्म हो रही हैं, तो ये हो गई नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चार्ज दी गई है पॉजिटिव, एक चार्ज दी गई है नेगेटिव। अब हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के नज़दीक ज़ीरो होगी। तो अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसकी ज़्यादा होंगी उसका उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। अब इसमें देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसकी 13 हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8 हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों चार्जेस में किसकी ज़्यादा दिख रही हैं? तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ज़्यादा दिख रही है और इसकी कम दिख रही है। तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है उसका मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। ठीक है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के नज़दीक क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, इस चार्ज के नज़दीक ज़ीरो होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके करीब ज़ीरो होगी? इस चार्ज के करीब ज़ीरो होगी। ठीक है, एक तो हमने अंदाज़ा लगाया कैसे? मैग्नीट्यूड से। अगर एक एमसीक्यूज में मैग्नीट्यूड दिए जाते हैं, एक क्यू दूसरा 2Q, तो कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़ीरो होती है? तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो। अगर हमें मैग्नीट्यूड देता ही नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करके दे देता है और पूछता है कि बताओ किस चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज की ज़्यादा दे रहा है और एक चार्ज की कम दे रहा है। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उस चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है।